कभी महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच खड़ी हो? तुम जान रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ है जो पीछे खींचता है। वो कोई इंसान नहीं, कोई समाज नहीं, वो है डर। कभी आपने सोचा है? वो डर जो आपको रातों को जगाता है, जो निर्णयों से रोकता है, जो आपकी आत्मा की उड़ान में जंजीर बन जाता है। क्या वो सच में बाहरी है, या वो भीतर ही किसी पुराने घाव की गूंज है? आज हम उसी रहस्य पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। डर का रहस्य और उसका आध्यात्मिक समाधान, जो न सिर्फ आपको भय से मुक्त करेगा, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जगाएगा जो अनंत है, अडिग है और अमर है। अध्याय 1, डर क्या है? एक सूक्ष्म दृष्टिकोण। डर सिर्फ भावनाओं का एक तूफान नहीं है, वो मन की प्रतिक्रिया है। जब आत्मा स्वयं को अलग-थलग, असहाय या सीमित महसूस करती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, भय तब उत्पन्न होता है जब हम आत्मा को शरीर समझने की भूल करते हैं। जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं, तो मृत्यु का भय, अपमान का डर, असफलता का डर, गरीबी, आलोचना, अकेलेपन, ये सब जन्म लेते हैं। लेकिन यदि हम जान लें कि हम आत्मा हैं, एक अमर ऊर्जा है, तो डर स्वतः ही ढलने लगता है। अध्याय 2, डर के प्रकार। पहचान ही पहला इलाज है। डर कई मुखौटे पहनकर आता है। 1, अज्ञात का डर, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। 2, अस्वीकृति का डर, लोग क्या कहेंगे। 3, असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो। 4, अकेलेपन का डर, कोई साथ नहीं देगा। 5, मृत्यु का डर, मैं नहीं रहूंगा। हर डर का मूल है, मैं अकेला हूं, मैं नियंत्रण में नहीं हूं, या मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही रचयिता हो। 6, आधुनिक जीवन में डर के रूप बदल गए हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप फियर, पब्लिक ओपिनियन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इनका सामना आध्यात्मिक तरीकों से कैसे करें? उपाय 1, अस्वीकृति का अभ्यास, रिजेक्शन प्रैक्टिस। हर दिन किसी छोटे काम में ना सुनो, डर की आदत टूटेगी। 2, फेल होने की प्लानिंग, कुछ ऐसा काम चुनो जिसमें फेल हो सको, ताकि दिमाग समझे फेल होना जानलेवा नहीं है। 3, विजुअलाइजेशन, हर दिन आंखें बंद करके खुद को सफलता के मुकाम पर देखो। मन को वही मिलता है जो वो बार बार सोचता है। अध्याय 3, डर की जड़, आत्मा से अलगाव। ब्रह्मा सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म, परम सत्य की खोज करो। डर तब शुरू होता है जब हम अपने सत्य से भटक जाते हैं। हमारी आत्मा शांत है, निडर है, स्थिर है, लेकिन मन जब संसार में उलझता है, वो डर का घर बन जाता है। हर डर का उपचार तब शुरू होता है जब आत्मा की खोज शुरू होती है। जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, डर एक भ्रम की तरह गलने लगता है। अध्याय 4, आध्यात्मिक उपाय, डर को मिटाने की यात्रा। 1, स्वपरिचय ध्यान, सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन। रोज 15 मिनट आंखें बंद करके अपने मन से पूछें, मैं कौन हूं? हर उत्तर को काटते जाएं, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावना नहीं। जब तक मौन ना आ जाए, वहीं मौन डर की कब्रगाह है। 2, विराट से जुड़ाव, यूनियन विद द इन्फिनिट। प्रकृति में जाएं, आकाश की तरफ देखें, सागर की लहरें सुनें, जानें मैं इससे अलग नहीं, मैं इसका ही अंश हूं। जब आप विराटता को पहचानते हैं, तो छोटे छोटे डर बालू की तरह उड़ जाते हैं। 3, मौन का अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट पूर्ण मौन में बैठें, न बोलना, न सुनना, न सोचना। मौन में डर की भाषा खत्म हो जाती है, और जहां शब्द मरते हैं, वहां आत्मा बोलती है। अध्याय 5, डर से मित्रता, उससे भागो मत समझो, डर को विरोधी मत मानो। वो संकेत है, आपके भीतर कोई घाव है, उसे देखें, उससे बात करें, पूछें, डर तू क्यों आया है? वो कहेगा, मैं आया हूं तुम्हें यह दिखाने कि तुम अब भी किसी झूठी पहचान से बंधे हो। डर वही दिखाता है जिसे चंगा करना बाकी है। अध्याय 6, उपनिषदों का दृष्टिकोण, डर और आत्मज्ञान।
बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यत्र ही द्वैतम इव भवति तदितर इतरेण पश्यति। जहां द्वैत है वहीं भय है, जहां मैं और तू है वहां डर है, लेकिन जहां सब एक हो जाते हैं वहां प्रेम है, प्रकाश है और पूर्ण स्वतंत्रता है। जब आप यह जान जाते हैं कि सब कुछ आप ही हैं, तो डर का आधार ही नष्ट हो जाता है। अध्याय 7, भय से परे की चेतना। साक्षी भाव का विकास। जब भी डर आए, सिर्फ साक्षी बनो, ना लड़ो ना भागो, बस देखो, अरे ये डर आया है, ठीक है, मैं इसे महसूस करता हूं। और आप देखेंगे, डर आया, रुका और चुपचाप चला गया। साक्षी भाव आत्मा की आंख है। जिस दिन आप साक्षी बन जाते हैं, उस दिन डर की सारी पकड़ छूट जाती है। अध्याय 8, वास्तविकता को स्वीकारो, डर समाप्त होगा। डर तब तक रहता है जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। सत्य क्या है? जीवन अनिश्चित है, इसे स्वीकारो। लोग क्या सोचते हैं, आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इसे स्वीकारो। मृत्यु होगी, इसे स्वीकारो। और जैसे ही स्वीकार आ जाता है, एक अजीब शांति उतरती है, जो सभी डरों को चुप कर देती है। अध्याय 9, डर के पार, नई चेतना की सुबह। डर के पार एक नई चेतना है, जहां जीवन प्रवाह बन जाता है, जहां आप करुणा से भर जाते हैं, जहां हर क्षण जीवन का उत्सव बन जाता है। डर आपको उस द्वार तक लाता है जहां आप पहली बार स्वयं को देख पाते हैं, और तभी आप कहते हैं, डर, धन्यवाद, तू मेरी आत्मा का द्वार था। अध्याय 10, एक रहस्यमयी मंत्र जिससे डर गलने लगे। रोज सुबह उठकर इस मंत्र का जाप करें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। न मम शोका न मम भीतः, न मेरा कोई शोक है न भय। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। इस मंत्र की शक्ति से आपकी चेतना बदलने लगेगी। डर अब भावना नहीं रहेगा, वो बस ज्ञान का निमंत्रण बन जाएगा। तो अगली बार जब डर आए, भागो मत, बस मौन में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और पूछो, डर, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाओगे, आप पाएंगे, डर तो बस एक परछाई थी जो आपके प्रकाश से डरती थी। आपका प्रकाश, आपकी आत्मा, आपका स्वरूप ही डर का सबसे बड़ा अंत है। जब आप अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू करते हैं, तो डर बोलना बंद कर देता है, और तब आप नहीं रहते, केवल चेतना बहती है, प्रेम की, प्रकाश की और अनंत साहस की। तो अब जब तुम जान चुके हो, डर कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक परछाई है जो बस तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी चेतना से मिटाई जा सकती है। अब एक सवाल तुमसे है, क्या तुम वो दीपक बनोगे जो अंधेरे में भी रोशनी करे? अगर हां, तो इस संदेश को अपने भीतर उतारो और उसे फैलाओ। नीचे कमेंट करो, मैं अपने डर से मुक्त हूं, ताकि ये ब्रह्मांड तुम्हारी घोषणा सुन सके। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे।